श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में श्री शतरूपा जी। शतरूपा जी मानव सर्ग की आधी माता हैं। ये संभव मनु की पत्नी थी। मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्या अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ने ही सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन दोनों की संतान हैं। शतरूपा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्तोत्र मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। संभवमनु ब्रह्म आवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मति नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से लय आने के पश्चात शीर कंपाते हुए श्री विराट भगवान जी के रोम झड़ कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश थे, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बहिर्ष कहते हैं कुशों को। उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिर्ष्मतिपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान जी की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुईं। पुत्रों के नाम उतानपाद और प्रियवत थे और कन्याएं आकुति, परसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उतानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियवत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। परसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजापालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमारा सारा जन्म भगवान जी का भजन किए बिना ही व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ लेके वन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करना निधान भक्तवत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नीलकमल, नीलमणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देख करके कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहंस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोडी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल होठ, स्वच्छंद दंत पक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली
हंसी शोभित थी, नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाश में तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलकें, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणि में आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह किसी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष शोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लज्जा रही थी। उधर पर त्रिवली की रेखा देखते ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो जमुना जी में भंवर उठी। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की ये मनोहर झांकी देख करके मनोहर शत्रुपा की पल पल के स्थिर होगी। वे एक टक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद में निमग्न हो गए। शीर की शुद्ध बोल गई। भगवान जी के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करना में भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा करके खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी होगी। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह ये कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कह करके भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ, वो ये है, जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पामी जो गति लही। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहू, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहूँ। ये कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर के प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर के भगवान जी ने उस दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान जी की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। इसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर के इनको तो अनुग्रहित किया ही, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में त्रय सुता। पहली है आकुति। आकुति जी का वर्णन 6 या 5 में यज्ञ अवतार के प्रसंग में आया है। दूसरी है परसुति। परसुति जी का वर्णन 6 या 12 में दक्ष जी के प्रसंग में आगे दिया गया है। तीसरी है देव आहुति। देव आहुति का वर्णन 6 या 16 में करदम जी के प्रसंग में आगे दिया है। श्री सुनीति जी का वर्णन 6 या 9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। श्री सती जी
पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से भूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संकलित है। भक्ति सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति है। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी हैं। उन्हीं के भ्रकुटी विलास से जगत की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर के भी सबसे विलक्षण हैं। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट हैं। भिन्न भिन्न पुराणों और उपपुराण आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं वे भिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। कल्प भेद से वे सभी ठीक भी हैं। यहाँ अति संक्षेप से उनके जीवन की कुछ बातें निवेदन की जाती हैं। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम है। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के तेज के एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षण हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर के सदा अपने इष्ट देव साकेत विहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के नाम मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय शापवश इनको ये शीर त्यागना पड़ा। इसके बाद वे 10 प्रचेताओं के अंश से उन्हीं की पत्नी मारीशा के गर्भ से उत्पन्न हुई। तब से प्राचीतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीरन की कन्या वीरनी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रह सकूंगी, शीर त्याग करके अन्यत्र चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातःकाल ब्राह्म वेला में उठ करके गंगा स्नान करती और भगवान जी की पार्थिव मूर्ति बना करके फूल और बिल्व पत्र आदि से उसकी विधिवत पूजा करती थी। हिरण नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का ध्यान धरती और उनसे मिलने की उत्सुक होकर के देर तक आंसू बहाया करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती ही रहती है। यही दशा सती की भी थी। उनके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे
वीरा का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता था। उसकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उनकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। वह सोचती, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझे दीन अबला पर भी कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके ये तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं से वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चल करके कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने की को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वही आपके श्रद्धा अनुरूप है, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कह करके देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रत आराधना अब पूर्ण होने को आई। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राण आराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सम्मुख प्रकट होगी। सती निहाल होगी, जिनकी बाट जोहते जोहते युग बीत गए थे। उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर के वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत होगी। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान जी के चरणों में जा लगी। शीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रीतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेम अश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठा करके खड़ा किया। उस समय उसका रोम रोम अनिर्वचनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तभी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ किस लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया है? सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवादिदेव, आप घटघटवासी हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सती का ये अलौकिक प्रेम देख करके भगवान शिव उसके हाथों बिना दाम बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी, तुम मेरी पत्नी बन करके मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर के वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गई। उनकी जन्म जन्म की साध अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आनंद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्हें थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान, मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत अच्छा कहकर के शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर के वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़े थे कि किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर के अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊँगा। तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर ब्रह्मा और देवताओं के साथ
भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अंडभंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा पर क्षोभ हुआ, फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सती माता पिता के से विदा होकर पति के साथ कैलाश धाम चली गई। वे भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक वहाँ के सुरम्य प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, यति, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके पति, प्राणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस वेश में दंडकारण्य के भीतर विचरण कर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बना करके भेजा था और सूने आश्रम से सीता को हर लिया था। एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति वीरा से व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी की खोज कर रहे थे, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है। उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त्य के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर के कैलाश को लौट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ जी को देखा। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। श्री राम शोभा के समुद्र हैं। उन्हें शिवजी ने आंख भर करके देखा, परंतु ठीक असर न होने से परिचय नहीं किया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे थे। आनंद अतिरेक से उनके शरीर में बारंबार रोमांच होता था। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वह सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया और उसकी शोभा देख करके ये इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य से शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। भला वे कभी अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजते फिरेंगे? परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है। उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। इस प्रकार सती के मन में महान संदेह खड़ा हो गया। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। उन्होंने सीता को समझा करके कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, मायापति, नित्य, परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रत्न होकर के अवतार लिया है। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन ही मन भगवान जी की माया का बल जान करके मुस्कुराते ही बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती।
जब तक तुम लौट नहीं आओगे मैं ऐसी बड़ की छां में बैठा रहूंगा। भोली भाली सती पर भगवान जी की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। हे पति की आज्ञा पाकर के चली। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन प्रपंच में फंसे, यूँ विचार करके वे भगवान जी का नाम जपने लगे। उधर सती ने खूब सोच विचार करके सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गई जिधर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता को मार्ग में खड़ी देख करके चकित हो गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जान करके मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़ करके सीता रूपणी सती को प्रणाम किया, अपना और अपने पिता का नाम बताया तथा हंसकर पूछा, देवी शिव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? अब तो सती जी संकोच में खड़ गई। वे भयभीत होकर के शंकर जी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। फिर वे बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस स्थान की ओर चली जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। निकट जाने पर शिव जी ने हंस करके कुशल समाचार पूछा और कहा, सच सच बताओ किस प्रकार परीक्षा ली है। तो सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके भय के मारे शिव जी से अपने सीता रूप धारण करने की बात छिपा ली। शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा और सती ने तो कुछ किया था यह सब जान लिया। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को मस्तक झुकाया। सती ने सीता का वेश बना लिया। ये जान करके शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पत्नी की भांति प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग का लोप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, अतः इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट रूप से कुछ नहीं कह सके किंतु उनके हृदय में बड़ा संतोष था। तब उन्होंने श्री राम को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान की याद आते ही उनके हृदय में ये संकल्प उदित हुआ, एही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। उस समय आकाशवाणी हुई, महेश्वर आपकी जय हो। आपने भक्ति को अच्छी दृढ़ता प्रदान की। आपको छोड़ करके ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सती ने भी वह आकाशवाणी सुनी। उनके मन में बड़ी चिंता होगी। उन्हें सचाते हुए पूछा, दया में कहिए आपने कौन सा प्रण किया। प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, मुझ दीन पर दया करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा बताइए। तो सती ने भांति भांति से पूछा किंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया तथा सती ने अनुमान किया शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान गए। मैंने इनसे भी छल किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा सोच और अपार चिंता हुई। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं। इसी से प्रकट में
इन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, किंतु उनका रुख देख करके सती को ये विश्वास हो गया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती को चिंता मग्न देख करके शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वट वृक्ष नीचे आसन लगाकर बैठ के अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रह करके एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। इतने दिनों बाद शिवजी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे हैं। उन्होंने जाकर के शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतप्त हृदय को कुछ शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत कुछ कम हो गया। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। ये महान अधिकार पाकर के दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद ना हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के पूर्व ही कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपने अनुयायियों सहित उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिव जी भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठ करके खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुक करके उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्रायः सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सब ने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर के यज्ञ उत्सव में भाग लिया और षष्ठी वाचन किया।
केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोच करके उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही हैं। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं जो चमकीले कुंडल, हाथ तथा विविध रत्न में आभूषण पहने बड़ी भांति सज धज कर गीत गाती हुई जा रही। सती ने पूछा, भगवान ये सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर के सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वहीं चल कर रहूं। ये विचार करके वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी में बोली, देव, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उसे मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चलें। यज्ञ का उत्सव ही देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, ये ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सहृदयों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हों अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच ना पाया हो। तो शिवजी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो, जहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों के देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात नहीं मान करके वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों की स्नेह का स्मरण करके उसका हृदय भर आया। वे आंखों में आंसू भर के रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ दे करके सती को अकेली ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देख करके दूसरे लोग भी उन्हीं के भेजे कुछ भी नहीं बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानिनी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती की स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। उस यज्ञ में शिवजी के लिए कोई भाग ना दे करके उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तनकी, आंखें लाल हो गई और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर देंगी। उनका ये भाव देख करके शिव के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया, पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनसे बढ़कर के इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है।
उसके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, वे सर्वरूप हैं। अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़ करके दूसरा कौन विरोध कर सकता है? अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्म आनंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप वैर करते हैं। ये आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राग और हड्डियां धारण किए, जटा बिखराए, भूत पिशाचों को साथ लिए शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते, तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को अथवा उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर दोनों कान मूंद ले और वहां से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट की जिहा को काट करके फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। यदि भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्म शुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तब उस हास परिहास को भूल करके मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस शावत तुल्य शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होके उत्तर दिशा में बैठ गई। उनका शीर पीताम्बर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गई। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदनंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, उसी शीर को मनस्विनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु को धारण की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणारविंद मकरंद का चिंतन करने लगी। उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान नहीं रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह, जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योग अग्नि से जल करके भस्म हो गई। इस प्रकार पति प्राणा सती की अहलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और सम आराधना की तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग किया। मरते समय भी उन्होंने भगवान से यही वर मांगा
कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग हो। इसलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्थी के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का ये दिव्य पति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति भी भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रही और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी सोनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है।